भक्तों, आइए जानते हैं सावन मास व्रत कथा अध्याय 2। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और इस महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करने से व्यक्ति को धन लाभ, पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। साथ ही सावन के महीने में व्रत करने से व्यक्ति की इच्छा पूरी होती है और व्यक्ति इस जन्म में सभी दुखों को भोगकर अंत में शिव धाम में वास मिलता है। भगवान शिव बोले, हे महाभाग सनत कुमार, तुमने मुझसे जो श्रावण मास के विषय में पूछा है वह अत्यंत उचित और पूर्णकारी है। तुम्हारी भक्ति, विनम्रता और श्रद्धा देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में कोई द्वेष नहीं है, इसी कारण तुम सबके प्रिय भी हो। मैंने तुम्हारे पिता ब्रह्मा जी का एक मस्तक काटा था, फिर भी तुम्हें मुझसे कोई बैर नहीं है। यह तुम्हारी महानता है, इसलिए मैं तुम्हें श्रावण मास का पूरा महात्म्य सुनाऊंगा। ध्यान लगाकर सुनो। हे योगियों, मैं श्रेष्ठ मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक व्रत करें, विशेष रूप से नत व्रत करें और रोज रुद्राभिषेक करें। जो वस्तुएं मन को प्रिय हो उनका त्याग कर दें। पुष्प, फल, तुलसी दल, बेलपत्र आदि से शिवजी का पूजन करें। इस माह में 1 करोड़ शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करना और ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत पुण्यदायक है। पूरे महीने फलाहार, उपवास और धरती पर सहन करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। श्रावण मास में पंचामृत से अभिषेक करना विशेष फलदायी है। जो भी शुभ कर्म इस माह में होता है वह अनंत गुना फल देता है। इस माह में झूठ, हिंसा, व्यर्थ बातों से बचना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना, शाकाहार करना और शाक का त्याग करना भी उत्तम माना गया है। भगवान को चाहिए कि इस माह में प्रतिदिन भोर में स्नान कर शिवजी का पूजन करें। इस महीने किया गया मंत्र जप, रुद्राक्ष जप, गायत्री जप या वेद पाठ नित्य रूप से सिद्धि प्रदान करता है। पुरुष सूतक का पाठ विशेष फल देता है। गृह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम आदि यज्ञ इस मास में शीघ्र फल देते हैं। हे मुनिवर, जो श्रावण में 1 दिन भी व्रत नहीं करता उसे नरक में कष्ट भोगना पड़ता है। सावन मास कामनाओं को पूरा करने वाला और मोक्ष देने वाला महीना है। भगवान शिव ने आगे बताया, इस माह में सप्ताह के हर दिन के अनुसार अलग अलग व्रत बताए गए हैं। रविवार को सूर्य व्रत करें, सोमवार को शिव पूजन करें और नत व्रत करें, मंगलवार को मंगल गौरी व्रत और बुधवार व गुरुवार को सामान्य उपवास, शुक्रवार को जीवंतिका व्रत, शनिवार को हनुमान व नरसिंह व्रत करें। श्रावण मास के विशेष व्रत भी हैं, जैसे शुक्ल तृतीया को औदुंबर व्रत, तृतीया को गौरी व्रत, चतुर्थी को दुर्गा गणपति व्रत या विनायक चतुर्थी, पंचमी को नाग पंचमी, षष्ठी को सुबोधन व्रत, सप्तमी को शीतला व्रत, अष्टमी या चतुर्दशी को देवी पवित्रारोपण व्रत, नवमी और नत व्रत, दशमी को आशा व्रत, एकादशी द्वादशी को विष्णु पूजन, पूर्णिमा को रक्षाबंधन। यह ग्रीव अवतार आदि पूर्ण मनाए जाते हैं। कृष्ण पक्ष में शंकर चतुर्थी, पंचमी को मानव कल्पाति व्रत और अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या को पिठोरा व्रत होता है। इसी माह में सूर्य देव गवस्ती नाम से पूजनीय होते हैं। अगस्त्य मुनि का उदय भी इस महीने में होता है। अगस्त्य को अर्घ्य देना चाहिए। श्रावण में वर्जित चीजें: श्रावण में साग का, भाद्र में दही का, आश्विन में दूध का और कार्तिक में दाल का त्याग करना चाहिए। अगर कोई सभी मासों में न कर पाए तो सिर्फ श्रावण में ही साग का त्याग करके पुण्य फल पा सकता है। भगवान शिव ने कहा, जो श्रावण मास में व्रत, तप, स्नान, दान, मंत्र जप और उपवास करता है वह मुझे और विष्णु दोनों को प्रसन्न करता है। मेरे और विष्णु में कोई भेद नहीं। जो भेद करता है वह दुख पाता है। इसलिए हे सनत कुमार, श्रावण मास में पूरी श्रद्धा से धर्माचरण करो। श्रावण मास का दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ।